ओम शांति। सर्व शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा, अधिकारी आत्मा हूँ। इस शरीर के मस्तक के बीच में विराजमान सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझसे दिव्य लाइट निकल रही है और चारों ओर वातावरण में फैलती जा रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 21/4/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को याद की यात्रा के लिए समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, याद ऐसी हो जो चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि योग लगा रहे। ऐसे नहीं कि याद करते समय कोई चीज़ याद आए। तो बाबा कहते अगर कोई भी चीज़ का आधार लेते हैं तो उसका मतलब उनका योग नहीं है। चाहे गीत हो या लाल लाइट हो, बाबा कहते किसी भी चीज़ के आधार पर बैठते हैं तो योग है, यह कह नहीं सकते। फिर बाबा समझाते कि तुम मुख से कुछ नहीं कहना है, परंतु बुद्धि में, जैसे छोटे बच्चों को भी बाप की याद रहती और शरीर के बाप को सभी बुद्धि से याद करते, ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को भी मुझे पारलौकिक बाप को याद करना है। बुद्धि योग तुम बच्चों का टूटना नहीं चाहिए। फिर बाबा समझा रहे कि इस यज्ञ में तुम्हें बाप की सेवा में धन भी लगाना है। बाबा कहते इस ब्रह्मा के पास बहुत सारा धन था, तो यज्ञ में लगाया तो फिर भूखे थोड़े ना मरे, और ही ज़्यादा बरकत होती गई और ही प्राप्ति बढ़ती गई। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें रात दिन उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में बाप का कार्य याद रहना चाहिए। अगर कोई कहे कि मुझे योग में बिठाओ तो बाबा कहते बच्चे इसका मतलब उसको योग करना आता ही नहीं है, वो तपस्या करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा कह न सके कि मुझे तपस्या में बिठाओ। बाबा कहते बल्कि ऑटोमेटिक ही बाप बुद्धि में याद रहे। फिर बाबा पूछ रहे कि अगर योग में बिठाओ कहते तो मान लो अचानक हार्ट फेल हो जाए। हार्ट फेल के टाइम पर बाबा कहते ऐसे थोड़े ना योग में बैठेंगे, ऑटोमेटिक ही बुद्धि लगी रहेगी तो अंत समय में भी बाप याद आएगा। मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो और अल्प और बे का परिचय देते रहो। प्रश्न है स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? उत्तर है स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध हैं उन सब को भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए उनका योग भी लग नहीं सकता। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता कलयुग को और दिन कहा जाता सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर यह नरक है और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने। बाप कहते हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के और पीछे राजधानी के। अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होनी है।
अब जाना है दिन में, इसको ईश्वरी योग कहा जाता। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते। यह है रूहानी योग और वह है जिस्मानी योग। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है, वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदे सिर बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी योग लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं यह हमारा बाबा निराकारी दुनिया में रहते हैं, हम भी वहाँ के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है, यह बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, यह कहना भी रोंग है। बुद्धू ऐसे नहीं कहेंगे। सॉरी, बाबा कहते हैं बुद्धू ऐसे कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा कहते रहते, कभी भूलते नहीं हैं। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते, मुख चलता ही रहता, यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता? मुख से बाबा बाबा कहना ही नहीं है। आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध हो न सके। यह ईश्वरी योग तुमको ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मजा आता है, उसका योग कब स्थायी रह नहीं सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? यह तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते वह है रोंग। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यूं तो किसको भी याद करो तो वह भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता। लाल बत्ती अच्छी लगती तो वह याद आएगी तो उनसे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उन सबको भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते, बाप के बिगर कोई भी सदगति दे न सके। बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता सदगति मुक्ति धाम को, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सदगति देते, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं हैं। जब रावण राज्य शुरू होता तब दर दर ढूंढना शुरू करते, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय और इस समय है वैश्यालय। यह बातें याद करनी पड़ती है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो? तो कहते हम 2 वचन सुनेंगे।
अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है। मन मना भव मध्याजी भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे और चक्र को याद करो तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धू है। अल्प और बे यह है 2 वचन, अल्प अल्लाह और बे हुई रचना। बाबा है अल्प और बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती और कोई प्रजा में चले जाते। तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। यह श्रीमत बाप ही देते, आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। जब देखा कि अल्प से बादशाही मिलती है तो धन का क्या करेंगे। क्यों न सब कुछ अल्प के हवाले कर बादशाही लेवे। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया, अल्प को अल्लाह मिला और बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया, हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। हम इस धन को क्या करेंगे। बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। यह साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब राजाई मिलती तो गदाई का काम क्यों करें। फिर बाबा भूख तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूख मरते होंगे। यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खिवैया आया है बेड़ा पार करने, तब तो गाते पतित पावन खिवैया, परंतु याद किसको करना है यह किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं। अगर सब ही बाप का बन जाए तो वर्षा कौन देगा। सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा और न लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। यह काम एक बाप का ही है, उनकी ही महिमा है। एको ओमकार अकाल मूरत, आत्मा अकाल मूरत होती है, उनको काल नहीं खाता। तो बाप भी अकाल मूरत है, शरीर तो सबके खत्म हो जाते। आत्मा को कभी काल खाता नहीं है, वहाँ अकाले मृत्यु कब होती नहीं है। समझते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो सब नरकवासी हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर पहले नरक में था। इतनी सहज बात भी समझते नहीं हैं, सन्यासी भी नहीं जानते। वो तो जोत जोत समाया कह देते। भारतवासी भगत भगवान को याद करते। गृहस्थी भगत है, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती। वह तो है तत्व ज्ञानी।
तुमको अभी सत्य का संग है तो बाकी सब झूठे हुए ना। मुख्य जो गीता है उसमें परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया, जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे, डबल शेड देवे, एक तरफ सांवरे का शेड और दूसरी तरफ गोरे का शेड। फिर उन पर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काला बन जाते, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती, गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। योग में रह तुम कोई भी चीज़ बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हम भी भूल जाते, बहुत तिरकनबाजी है, बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। स्थायी याद ठहर नहीं सकती, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, याद से बल मिलता। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते नहीं है। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते वह है रोंग। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया, मनुष्यों ने जब योग सिखलाया तो नरक बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता। 10-15 मिनट भी याद में रह नहीं सकते, नहीं तो बूढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए तो बहुत सहज है। बहुत अच्छी मिठाई है, भल गूंगा बहरा हो वह भी इशारों से समझ सकते। याद करो तो वर्षा मिलेगा, कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते। बेहद के बाप से, स्वर्ग के रचयिता से, स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता वह बताते। यह छोटी छोटी चिटकियाँ पर्चे बांटते रहने चाहिए। दिल में बहुत उमंग चाहिए। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस यह है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर है, अल्प और बे, बाप और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपना सब कुछ अल्प के हवाले कर बादशाही लेनी है। पोतामेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको माया जीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो
कब नहीं। स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरी योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हो। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह जो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, कर्मातीत हो भविष्य में जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती। अब यह जो मनुष्य चाहते हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। तो यह लक्ष्य भी अलग। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिर इन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना। अच्छा, ओम शांति।